प्लानिंग मतलब? ये सारा ना निशा का प्लान था। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अपनी बेटी को। नमस्कार दोस्तों, हर कहानी में एक मोड़ होता है, पर कुछ कहानियां हमें मोड़ नए मूल्य सिखा जाती है। आज की कहानी सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि रिश्तों की सच्चाई और स्वार्थ की परख है। दोस्तों, चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां रिश्तों की असली पहचान लालच और स्वार्थ की साजिशों से टकरा रही है। दोस्तों, रात की समय में जब जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बस कुछ सांसों की रह गई थी, जब एक स्त्री प्रीत ने वो कर दिखाया जो शायद आज के इस समय में कोई सोच भी ना पाए। दोस्तों, सुषमा कश्यप उम्र की ढलती सीढ़ियों पर खड़ी एक महिला, जिन पर गुंडों ने जानलेवा हमला किया था। दोस्तों, जमीन पर लुहुलुहान पड़ी थी सुषमा कश्यप। अगर नियति को कुछ और ही मंजूर था, प्रीत ने समय की नजाकत को समझते हुए बिना एक पल गवाए उन्होंने उठाया और अपनी जान की प्रवाह किए बिना अस्पताल तक पहुंचा दिया है। दोस्तों, उन्हीं क्षणों में जब प्रीत पर भी हमला हुआ था, आदित्य ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उससे बचाया। ये वो पल थे जहां दो अनजान दिलों ने एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा किया जो शायद किसी रिश्ते में बंधे लोग भी नहीं कर पाते। जो आदित्य से शादी करके कश्यप परिवार की दौलत पर अधिकार जमाना चाहती है, अपनी माँ को मनाने के लिए हर सीमा पार करने तैयार है। यहाँ तक कि जब माँ ने सुषमा कश्यप को मरवाने के लिए गुंडे भेजे, तो वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, अपनी माँ से कहती है, उस गुंडों को रोक लो माँ। अगर दादी साहब को कुछ हो गया तो मेरी और आदित्य की शादी 1 साल के लिए रुक जाएगी। मैं उससे प्यार करती हूँ। अपनी गुंडों को कल लगाओ माँ, अपनी गुंडों को रोको। मैं आदित्य से प्यार करती हूँ, मैं आदित्य से शादी करना चाहती हूँ माँ, अपने गुंडों को रोको। ऐसे रो 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 के गिड़गिड़ा के अपनी माँ से बोलती है, पर ये आंसू प्रेम के नहीं, प्रलोभन के हैं। निशा का उद्देश्य है कश्यप परिवार के वैभव पर अधिकार जमाना। दूसरी और नीति जो बाहर से संधि सवरी, समझदार और प्रगतिशील नजर आती है, अंदर से वो भी साजिश के उसी खेल में शामिल है कि वो चाहती है कि, और जब किस्मत अपनी चाल चलती है तो वो चुपचाप जो दो दिलों को बांध देती है, बिना उन्हें ये बताए कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। सुषमा कश्यप जो अपने पोते आदित्य के लिए एक आदर्श बहू ढूंढ रही थी, वही लड़की पसंद आ जाती है जिसने उनकी जान बचाई है। प्रीत को पता नहीं है कि वो सुषमा कश्यप जो आदित्य की दादी है, और सुषमा कश्यप को भी पता नहीं है कि वो प्रीत है जो अपने पोते आदित्य के लिए उसने शादी करने के लिए ढूंढ रही थी। वो बहू प्रीत जो प्रीत ने अपनी जान बचाई है, सुषमा कश्यप को कुछ भी पता नहीं है दोस्तों। लेकिन न प्रीत जानती है कि वो वृद्धा कौन थी, और न यही आदित्य को ये एहसास है कि जिनकी उन्होंने जान बचाई वो उनकी ही दादी है। दोस्तों, इस रहस्य और भावना से भरी कहानी में सच्चाई की परतें एक एक कर खुल रही है। प्रीत और आदित्य के बीच कुछ अनकहे जज्बात जन्म ले चुके हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि उनकी किस्मत की डोर कभी न टूटने वाली गांठ में पहले ही बन चुकी है। लेकिन असली तूफान तो अब आएगा, जब सच सामने आएगा, जब प्रीत को पता चलेगा कि वो महिला कौन थी, जब आदित्य जानेगा कि उसकी दादी को जिसने बचाया वो वही लड़की है जिससे उसका दिल कब का अपना बन चुका है। दोस्तों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो क्या होगा उस दिन? क्या
टूटेंगे कुछ रिश्ते या फिर बन जाएंगे वो रिश्ते जिन्हें वक्त ने चुपचाप रचा है। जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये आईना है उस संघर्ष का जहाँ सच्चा प्रेम, निस्वार्थ कर्म और अंत में सच की जीत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।